नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सत्र 2020-22 के लिए जिन लोगों ने बीएड में आवेदन किया था, एंट्रेंस दिया था और एडमिशन के लिए जो है अपनी प्रक्रियाओं से जो है समुचित रूप से जो तैयार हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिएगा, काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स थे उनको इंक्लूड किया गया है वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर यदि बात की जाए कि 17 अक्टूबर से आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसके संबंध में कितनी तैयारी है यूनिवर्सिटी की, यही जायज़ा लेने के लिए यूनिवर्सिटी से जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 17 अक्टूबर से यहाँ पर प्रारंभ करने का जो इरादा था यूनिवर्सिटी का, वो बिल्कुल सटीक है और उसी के अनुरूप जो है यूनिवर्सिटी तैयारी कर रही है। यूनिवर्सिटी लखनऊ की ओर से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग है वो 17 अक्टूबर से आपकी जो है यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए जैसा कि यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आपकी जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो 12 से 13 अक्टूबर के बीच आपका जो यहाँ पर है पब्लिश कर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपका शेड्यूल बनेगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से होनी है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग होनी है और किस तरीके से आपको जो है सीट अलॉटमेंट होगा, कितने दिन की ये प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद पूल काउंसलिंग, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन, सारी की सारी प्रक्रियाओं का नोटिफिकेशन आपको 2 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीएड की फ़ीस के संबंध में। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आपकी जो फ़ीस है वो कम होगी या यही रहेगी या किस प्रकार से आपकी जो है यहाँ पर रखी जाएगी। तो देखिएगा, यूनिवर्सिटी की आप सभी समझ सकते हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो देखिएगा फर्स्ट ईयर में जो फ़ीस है वो लगभग 51,000 रुपये के आसपास है। 51,000 से प्लस में है आपकी फ़ीस। और सेकेंड ईयर की जो फ़ीस है वो लगभग यहाँ पर 31,000 रुपये के आसपास है। तो यदि टोटल को बात की जाए तो आपकी जो फ़ीस है वो लगभग यहाँ पर 82,000 के आसपास बैठती है, जो आमतौर पर फ़ीस है, जो मैक्सिमम फ़ीस की रिक्वायरमेंट रखी गई है यूनिवर्सिटी की ओर से कि उत्तर प्रदेश के जो भी आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत मैक्सिमम जो फ़ीस है वो 82,000 रुपये ली जा सकती है दोनों वर्षों की। तो इसके संबंध में जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मत थे कि आपका जो सत्र है वो कम कर दिया गया है। आप सभी समझ सकते हैं कोविड के चलते हुए जो प्रक्रियाएं आपकी जुलाई से चलनी थी आपकी क्लास वो अभी तक नहीं चली है और इसकी संभावना यही है कि ये यहाँ तक यदि अक्टूबर से भी आपकी काउंसलिंग भी प्रारंभ की जाती है तो भी आपका नवंबर में सत्र नहीं चल पाएगा। तो ये संभावना है कि 1 दिसंबर से आपका जो सत्र है वो शुरू हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 4 से 5 महीने का आपका जो नुकसान है सत्र का वो हो चुका है। तो स्टूडेंट्स का मत था कि ये फीस जो है कम कराई जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो है इस बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है। कहा गया है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप पालन किया जाएगा। लेकिन जैसा कि सरकार का जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है, तमाम कोर्सेज हैं और उनमें आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बहुत सी यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है फ़ीस कम नहीं की गई है। तो संभावना यही है कि आपकी जो फ़ीस है वो यथावत रहेगी, कम नहीं की जाएगी। दूसरा बात करते हैं छात्रवृत्ति के ऊपर के छात्रवृत्ति की काफ़ी ज़्यादा आपकी कमेंट्स थे कि छात्रवृत्ति जो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस बार जो है देखिएगा छात्रवृत्ति मिलने के 50% ही चांस है, क्योंकि पहले जो चांसेस थे वो आपके 75% रहते थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को है छात्रवृत्ति मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर यदि जनरल और ओबीसी की बात की जाए तो देखिएगा इन लोगों को स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस हैं वो ये समझ लीजिएगा कि 20% के आसपास ही हैं। सरकार ने जो अपना स्कॉलरशिप का फंड है उसको जो है घटा दिया गया है और उसी के अनुरूप ये जो तलवार लटकेगी ये आपकी जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी पर लटकेगी। एससी और एसटी कैटेगरी की स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन हाँ स्कॉलरशिप का जो आपको शुल्क रिफंड किया जाता था उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कटौती कर दी जाए। तो ये स्कॉलरशिप के संबंध में आपको जानकारी दी गई है। देखिएगा, यहाँ पर यदि बात की जाए आपके सिलेबस के संबंध में, जो आपका बीएड का जो आपका सिलेबस होता है उसमें आपकी कटौती की जाएगी और ये संभावना है कि आपका जो सिलेबस के अंतर्गत आने वाली
जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो आपको आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल के रूप में भी आपसे कराई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग है वो यहाँ से हटाई जाएगी। टीचिंग ट्रेनिंग आपकी हटाई जाएगी और इसमें आपको क्या करना होता है कि 1 महीने के लिए आपको किसी कॉलेज या आपका जो विद्यालय होता है, जूनियर स्कूल या आपका इंटर कॉलेज, उसमें आपको पढ़ाना होता है 1 महीने के लिए। 30 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये आपका जो है यहाँ से हटाया जाएगा। दूसरा जो आपका है, आपके जो सिलेबस होते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी लगभग आपकी जो संभावना यही है कि 20% जो कोर्स है आपका वो कम किया जाएगा। हालांकि ये जो कोर्स है ये काफ़ी कम मात्रा में कम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना टीचिंग का जो आपका स्तर है वो नहीं सुधारा जा सकता है, तो ये आपका जो है यहाँ से हटाया जाएगा। दूसरी बात जो है, आपकी जो मुख्य कैंप वगैरह होते हैं स्काउट वगैरह के, वो भी यहाँ से फर्स्ट ईयर से हटाए जाएंगे और ये आपके जो है सेकेंड ईयर में लागू किए जाएंगे। तो ये आपको जो है यहाँ पर छूट मिलने की संभावना ही है, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो तय समय पर पूरा हो सके सत्र में। अब बात आती है कि बीएड यदि आप लोग कर रहे हो तो आपको कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी में हमेशा रहना होगा। इससे क्या होगा कि आपको डबल प्रॉफिट होगा। जो बीएड में आप पढ़ रहे हो वही आपको जो है यहाँ पर कुछ लाभ दे देगा और साथ ही साथ आपकी जो टीचिंग की प्रक्रियाओं है उनसे गुजरने के लिए आपको जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। इसमें बात की जाए यूपी टेट और सी टेट की। यूपी टेट और सी टेट आपको जो है यहाँ पर तैयार कर लेना है। यूपी टेट के लिए आपकी जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं वो आप खरीद सकते हैं। यदि किसी को बुक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, अच्छे तरीके से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यूपी टेट और सी टेट के लिए आप समझ सकते हैं कि आपका जो आता है बाल विकास का आपको जो बुक्स मिलेगी पूरी की पूरी यूपी बीएड के अंदर, तो यहीं से आपका कंप्लीट हो जाता है। इस पर आपको जो क्या करना है कि सी टेट या यूपी टेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं या आपके प्रैक्टिस सेट हैं, तो यहाँ से आपको दोनों तैयार हो जाते हैं। यहाँ से आपको बाल विकास पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन को हाईलाइट करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी नज़र में आ जाते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है आपका जो सब्जेक्ट होता है पर्यावरण में आपको क्या करना होता है कि एक पर्यावरण की या तो आप बुक्स खरीद सकते हैं, कोई भी छोटी बुक्स आपको मिल जाएगी, तो वो एक बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, क्योंकि आम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में और सी टेट में। सी टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं पेडागोगी के पूछे जाते हैं, यूपी टेट में जो है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आप एक बुक्स खरीद लीजिएगा, इसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा तैयार करता चलिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, ज़्यादा बड़ी इसकी बुक्स नहीं आती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ जो आपका होता है वो आपको पढ़ लेना है और इसमें आमतौर पर कोई भी आप छोटी से छोटी बुक्स ले सकते हैं जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। इसमें जो है बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत मोटी बुक्स आपको किसी भी प्रकाशन की खरीदने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऐसी बुक्स ले लीजिएगा जिसके अंदर 100 पेज से कम हो। 100 पेजेस से आपके जो कम वाली बुक्स होगी वो आप खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी की तैयारी आपको रख लेनी है। एक हिंदी की बुक्स खरीद लीजिएगा, साधारण सी कोई छोटी ही। और नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है संस्कृत। तो संस्कृत के लिए भी आपको जो है तैयार रखना होगा। संस्कृत के अलावा आप जो है इसमें इंग्लिश भी चॉइस कर सकते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिक रूप से आपको तैयार रखना होगा। और संस्कृत के लिए भी आपको ही छोटी बुक्स आपको मिल जाएगी बड़े आसानी से, यूपी टेट या सी टेट की, उसे आप परचेज कर करके थोड़ी थोड़ी तैयारी अपनी कर लीजिएगा। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा जिसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकें। और बेहतर यही होगा यदि आप इसको पहले ही निकाल लेते हैं बीएड से अपनी कंप्लीट होने से, तो आपको जो है डबल बेनिफिट होगा जैसे ही भर्ती आएगी, क्योंकि वैकेंसीज आपकी हर साल आती हैं और आती रहेंगी, तो आपको इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।